हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे आज फिर मिले हैं। आज हम लोगों का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग एज, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग समाप्त किए हैं। आज हम लोगों का भी टॉपिक रहेगा एज, जिसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें गैप के बारे में चर्चा की जाएगी। हम आप लोगों को पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। और हाँ, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो फिर उसके बाद सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, जितने भी लोग नए हैं वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं। पुरानी बातें हम लोगों की थी कि दोस्तों हम लोग योग और माइनस के बारे में पढ़े थे, कि अंतर और योग के बारे में। तो जो अंतर और योग था, जैसे दिया था कि दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है और उनका योग 25 है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोस्तों ये 5, हम देखेंगे अनुपात के हिसाब से योग हमारा 5 है और सवाल के हिसाब से योग हमारा 25 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 का मान 5 आ जाता है। अगर 1 का मान 5 हुआ दोस्तों, तो ये 2 का मान 10, मतलब ये जो है आपका 10 साल का हुआ, और बी जो है आपका 3 × 5 = 15 साल का हुआ। ऐसे ही दोस्तों माइनस, मतलब कहने का मतलब कि अंतर में भी था हम लोगों का। आइए आज हम लोग चलेंगे एज के सेकेंड पार्ट, जिसमें गैप की चर्चा की गई है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि गैप क्या है। आप लोग जानते हैं कि गैप जो हमेशा होता है कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे गैप है कि कल हम लोग तो सिर्फ एक अनुपात में देखे थे, आज हम लोगों का ऐसे ही सेकेंड भी अनुपात आएगा। देखिए कैसे आता है। जैसे दिया है दोस्तों कि कोई व्यक्ति है जिनके आयु का अनुपात, कोई दो व्यक्ति हैं जिनके आयु का अनुपात 3:5 है, और 10 साल बाद इनके आयु का अनुपात, अब देखिए 10 वर्ष बाद, 10 ईयर बाद इनके आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। 10 ईयर बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु जब बताएंगे दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे इसमें गैप क्या है। तो इन दोनों का गैप जो है सेम है। अनुपात में जो आपका गैप मिलेगा वो सेम मिलेगा, अंतर जो होगा वो सेम आएगा। और जो हम गैप की बात कर रहे थे, जो ये 10 ईयर बाद बोला है, मतलब जो सेकेंड व्यक्ति की एज है, ये 5:7 अनुपात है उसका, तो 10 साल बाद ही है। जबकि फर्स्ट है जो अनुपात, ये वर्तमान की है। फर्स्ट अनुपात हमारा जो है वर्तमान का है, और 10 ईयर बाद है 5:7। मतलब अगर ये वर्तमान है और ये 10 साल बाद है, तो 10 साल बाद जब ये आया तो इसका इतना हुआ है। मतलब ये चाहे 10 साल बाद जाए, जैसे आज हमारी एज 5 साल है, तो और आपकी एज भी 5 साल है, तो 2 साल बाद मैं भी 7 साल का हो जाऊँगा, 2 साल बाद आप भी 7 साल के हो जाएंगे। मतलब हम दोनों का जो गैप है वो सेम है, मतलब 2 वर्ष का से गैप है। तो ऐसे ही इसमें है दोस्तों। तो ये बोलता है जैसे ये 2 इसमें गैप है, तो देखते हैं कि सवाल के हिसाब से 2 गैप है, और अनुपात के हिसाब से हमारा जो गैप 2 है, और सवाल के हिसाब से हमारा गैप 10 है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1 का मान 5 आ जाता है। तो पूछ देता है दोस्तों कि ए या बी की वर्तमान आयु बताइए। तो ए की वर्तमान आयु बताएंगे हम, जैसे देखिए है 3 × 5 = 15, मतलब 15 साल का हुआ ये हमारा इसका आंसर होगा। 15 साल का हुआ। अगर हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमने गुणा क्यों किया, इसमें क्यों नहीं किया। हम लोग दोस्तों इसमें भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम भी करते हैं, 5 × 5 = 25। तब ये 25 साल हुआ, पर ये कब का हुआ? ये 10 साल बाद आया है, क्योंकि ये अनुपात 10 साल बाद का है, न कि वर्तमान का है। जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान क्या होगा। तो दोस्तों जब 10 साल बाद का अगर 25 ईयर है, तो 10 साल पहले जब हम जाएंगे तो वर्तमान में पहुँचेंगे, तो ये हो जाएगा 15 साल, जो आपका पहले आ चुका है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे कुछ और बातें इसमें। इससे गैप आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, गैप कभी भी अलग नहीं हो सकता है, अलग अलग गैप नहीं हो सकता है। गैप जब भी रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे हम आपको अभी दिखाए हैं गैप कैसे होता है। जब इसमें हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन लाते हैं, देखिए आप क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस हैं, जिससे आप काफ़ी बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों
हम आपको एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। देखिए, रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात, आप लोग क्वेश्चन नोट करिए। रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात, ये है रोहन, ये है रोहन, ये है सोहन, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। और 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। 10 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। मतलब ये है 10 वर्ष बाद, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा है, ए की 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी, ए की 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो उसमें दिया है कि 10 वर्ष बाद 5:6 का अनुपात है और वर्तमान में जो है आपका 4:5 है। तो ए की जो है कहने का मतलब दोस्तों कि रोहन की जो आयु है वह वर्तमान आयु कितनी होगी। दोस्तों इन दोनों का हम गैप देखेंगे। अभी आप पिछली बातों में यही आपको बताए हैं कि इन दोनों का हम गैप देखेंगे, गैप कितना है। इन दोनों में 1-1 का गैप है। कहने मतलब दोस्तों कि अनुपात के हिसाब से गैप 1 है और सवाल के हिसाब से गैप 10 है। दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि गैप कॉमन होता है। देखिए जैसे ये 10 साल बाद, तो मतलब 10 साल बाद इन दोनों में अंतर है 10 साल का। तब ये अनुपात तो वर्तमान का है, ये अनुपात आपका 10 साल बाद का है। मतलब इन दोनों में 10 साल का अंतर है। जबकि इन दोनों के अनुपात में कितने का अंतर है, देखिए इन दोनों अनुपात में 1-1 का अंतर है। और जब इस अनुपात से इन अनुपात तक ये पहुँचा है तो 10 साल का अंतर है। मतलब अनुपात के हिसाब से अंतर 1 है और वर्ष के हिसाब से आपका अंतर जो सवाल के हिसाब से अंतर है वह 10 है। तो जब ये 1 का मान 10 हुआ तो पूछा है कि रोहन की वर्तमान आयु या नहीं, रोहन की 2 साल बाद आयु क्या होगी। तो रोहन की 2 साल बाद आयु क्या होगी, तो ये इसमें हम 4 × 10 = 40। जबकि ये वर्तमान का है, जबकि 2 साल बाद पूछा है। तो 2 साल बाद जाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, उसके बाद 2 साल बाद की आयु आ जाएगी, कितनी 42 साल का हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज आप लोगों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग नोट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया क्वेश्चन कि विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 17:20 होगा। 6 वर्ष बाद 17:20 होगा। यह अनुपात आपका होगा 6 वर्ष बाद। ये 6 वर्ष बाद का है। तो क्या पूछा है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। यह कि 2 व्यक्ति हैं विशाल और शेखर, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों देखिए इन दोनों में अंतर जो है आपका 3 का है। इन दोनों में जो अंतर आपका है 3 का है। समझ रहे हैं आप लोग, इन दोनों में अंतर 3 का है, इसमें भी अंतर 3 का है। कहने का मतलब दोस्तों कि अनुपात के हिसाब से अंतर हमारा 3 है और सवाल के हिसाब से हमारा अंतर 6 वर्ष का है। मतलब ये 3 का मान जो हुआ 6 वर्ष हुआ, तो 1 का मान जो होगा 2 वर्ष होगा। तो पूछा है शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी, आप लोग देख लीजिए। शेखर आज कितने वर्ष का है, 34। समझ में आया आप लोगों को। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और हाँ स्क्रीनशॉट हमेशा लेते रहिए।
हमें हर क्वेश्चन पे बताना ना पड़े, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और मेरा क्लास ख़त्म होने के बाद आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए इसका। और जितने भी नए बच्चे हैं वो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि उन्हें आगे की वीडियो देखने में आसानी और ज़्यादा आराम होगा। जब तक आप पहले वीडियो को नहीं देखेंगे, दूसरा वीडियो देखने में आपको थोड़ी सी मुसीबत आएगी। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए, क्वेश्चन आप नोट करिएगा। दिया कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए, इसमें अब नई बात कुछ आई है। इसमें क्या नई बात है? इसमें दिया है कि रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। ये रीमा है और ये सीमा है, इनकी आयु का अनुपात 9:16 है। और जबकि दिया है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2:3 होगा, ये कब होगा? ये 10 वर्ष बाद है। 10 वर्ष बाद 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? आप लोग देखिए, इसका अंतर कितना है? इसमें जो अंतर है 13 का, इसमें जो अंतर है 7 का। अभी आप पिछले सवाल को देखें हैं तो इन दोनों में अंतर सेम आ रहा था। दोनों अनुपात का जो अंतर था वह इक्वल था, पर यहाँ कुछ अलग है। यहाँ कुछ अलग है, जबकि सवाल का अंतर जो है दोनों का एक ही है, मतलब 10 वर्ष बाद। अगर दोस्तों अंतर सेम नहीं है तो अंतर हम सेम बनाएंगे। आप लोग घबराइएगा कि नहीं अंतर सेम नहीं तो फिर कैसे सॉल्व होगा। हम बताते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसको अंतर को हम समान बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे दोस्तों दिया कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि ये 10 है और ये 3 है। ये 10 है और ये 3 है। तो दोस्तों ये इक्वल नहीं है। अगर इनको हमें समान बनाना होगा तो इसमें हमें 3 और इसमें हमें 10 से गुणा करना होता है। मतलब कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हम गुणा करते हैं। देखिए, जब ऐसा हम कर देते हैं तो ये भी 30 हो जाता है और ये भी 30 हो जाता है। अब ये हो गया हमारा समान जो हमें बनाना था। ऐसे इसको हम नहीं कर पाते जब तक इसको हम समान न बना दें। जब ये एक तरह हो जाएगा तो उसके बाद इसे हमें करने में बहुत आसानी होगी। तो वैसे ही बात इसमें देखिए बोला है, तो इसको हम कैसे समान बनाते हैं ये देखते हैं। दिया है दोस्तों कि इसमें अंतर 13 का और इसमें अंतर 7 का है। तो दोस्तों जब हमें समान बनाना होगा इन दोनों को, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में अंतर कितना है। तो दोस्तों जो इन दोनों में अंतर है वह 7 का है, जबकि इन दोनों में जो अंतर है वह 1 का है। तो अभी हम आपसे क्या बताए हैं कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हम कर देंगे। कहने मतलब है कि इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा आपका 9:16 और ये हो जाएगा 7 दूना के 14 और ये 7 तिरिक 21। अब आप देखिए कि इन दोनों का अंतर समान हो गया होगा जो हमें बनाना था। अब हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इन दोनों का जब अंतर समान हो गया तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको इससे नहीं मतलब है, अब आपको इस अनुपात से मतलब है। कहने मतलब कि अनुपात के हिसाब से हमारा अंतर 5 है और सवाल के साथ हमारा अंतर 10 है। जब सवाल के साथ हमारा अंतर 10 है, अनुपात के साथ अंतर 5 है, तो हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो 1 का मान 2 आ जाएगा। जबकि पूछा है कि इन दोनों की आयु में क्या अंतर है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु जो होगी उसमें कितना अंतर होगा उसको हम देखते हैं। तो वर्तमान आयु ये ऊपर वाली है दोस्तों, 9:16। मतलब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 हो जाएगा। इसमें हम करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। अब इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है इसको हम देख लेंगे। 14 का अंतर हमें लगता है ये है। इसमें से आप 18 माइनस कर लीजिए। 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, मतलब 14 साल। इन दोनों में कितना अंतर है दोस्तों? 14 साल का अंतर है, जो हमारा आंसर हुआ, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन में, वैसे वैसे आपको अच्छे अच्छे और क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और हाँ, क्लास ख़त्म होने के बाद आप इसको रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन, जितना ही आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा और उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन को जल्दी और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि शक्ति और कांति के वर्तमान आयु का अनुपात, शक्ति और कांति के वर्तमान आयु का अनुपात शक्ति और कांति के वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:12 होगा। यह है शक्ति, यह है कांति, जिनके वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 8:7 है, लेकिन 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:12 होगा। 13:12 होगा। 13:12 हो गया, ये 10 वर्ष बाद होगा। 10 वर्ष बाद मतलब जो हमारा कॉमन है कितना है, 10 है। तो क्या पूछा है दोस्तों कि उनकी वर्तमान आयु बताइए, मतलब इन दोनों की वर्तमान आयु में बताना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले इसमें अंतर कितना है। इसमें अंतर है 5, इसमें भी अंतर है 5। कहने मतलब दोस्तों हमारा अंतर सेम है, इसको हम अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें अंतर बनाना नहीं है। तो देखिए मतलब 5 का मान अगर 10 हुआ तो 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। अगर 1 का मान 2 हुआ तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, = 16 और ये 7 × 14। तो इन दोनों में अंतर कितना है आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का जो अंतर है वो -2 का अंतर है, जो हमारा आंसर हुआ। समझ गए आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल हम लोग इस पर कुछ बातें कर चुके हैं, आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आप लोग क्वेश्चन को समझते रहिए और हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। मैं आपसे यही बार बार बोलूँगा, आप जितना ही क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए कुछ अलग, कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट करिए। दिया है कि मेरा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले आंसू की माँ, आप लोग नोट करिएगा, 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुना बड़ी है। 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुना बड़ी है। 5 वर्ष पहले ये आंसू की माँ है और ये है आपके आंसू जी। दिया है कि 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी हैं। 5 वर्ष पहले, आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन नोट करिए और मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ। आप लोग क्वेश्चन अच्छा नोट कर लीजिएगा। दिया है कि 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी है। 5 वर्ष बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। 5 वर्ष बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएंगी। वर्तमान में आंसू की आयु क्या है? वर्तमान में आंसू की आयु क्या है? ये दिया है 5 वर्ष, ये दिया है 5 वर्ष पहले। अब क्या दिया है कि 5 वर्ष बाद आंसू की माँ 2 गुनी बड़ी रह जाएगी, मतलब ये 2 गुनी बड़ी रह जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो वर्तमान में आंसू की आयु क्या है, हमें बताना है कि वर्तमान में आंसू की आयु क्या है। दोस्तों अभी हमें अब आपको इसमें गैप पता नहीं है कि गैप क्या है। ये चीज़ आपको चाहिए था, ये चीज़ आपको मिल गया है। जो 2 अनुपात दिया है, 2 अनुपात वो पा गए हैं। नहीं आप सवाल के हिसाब से गैप जानते हैं, नहीं आप अनुपात के हिसाब से गैप जानते हैं। तो पहले हम अनुपात के हिसाब से गैप बनाते हैं। देखिए इसमें गैप जो है बराबर नहीं है, तो इसे हम कैसे बराबर बनाते हैं हम आपको पिछले सवाल में हम बता चुके हैं। आइए हम उसको बराबर बनाते हैं, उसके बाद फिर हम सवाल के गैप को बराबर करेंगे। देखिए दोस्तों, इन दोनों का हम गैप देखेंगे। इन दोनों का जो गैप है 2 है, इनका गैप जो है 1 है। तो हम आपको बता चुके हैं कि ऊपर का नीचे और नीचे का
ऊपर कर देते हैं। जब ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा 4/2। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का गैप हो गया बराबर, क्योंकि सवाल दिया है कि 5 वर्ष पहले, इसमें वर्तमान की बात ही नहीं की गई है, दिया कि 5 वर्ष पहले जो है माँ और आंसू के 3 गुनी बड़ी है, माँ जो है आंसू से 3 गुनी बड़ी है और 5 वर्ष बाद 2 गुनी बड़ी है। तो दिया दोस्तों कि ये 5 वर्ष है, तो हम इसको ले जाते हैं 5 वर्ष बाद वाले में, या तो 5 वर्ष पहले दोनों को रख लीजिए या तो 5 वर्ष बाद दोनों को लेते जाइए, जिससे कि गैप दोनों का बराबर मिले। तो हम 5 वर्ष बाद ले जाते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष बाद ले जाएंगे तो वर्तमान में पहुँचेंगे, 5 वर्ष बाद ले जाएंगे तो आपका फ्यूचर में पहुँच जाएंगे। ये दोनों मिलकर आपका होगा गैप जो है, अब होगा गैप जो आपका बराबर हो जाएगा दोनों में। मतलब इन दोनों में जो गैप है 10 साल का है। तब इन दोनों में अगर ये वर्तमान रहता तो 5 साल गैप होता, ये 5 साल पहले से 5 साल वर्तमान में आएगा, फिर 5 साल बाद आएगा। कहने मतलब है कि देखिए ये अब वर्तमान, ये मान लीजिए यहाँ वर्तमान है, अब यहाँ से यहाँ आपका जो है 5 वर्ष बाद, तो 5 साल ये 5 साल ये, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का गैप कितना है अब आप समझ गए होंगे। अगर आपकी एज 5 साल पहले 10 साल है और मेरी एज 5 साल बाद 20 साल है, तो हम दोनों के एज में कितना गैप है। देखिए 5 साल पहले आप 10 साल के हैं और मैं 5 साल बाद 20 साल का हूँ, तो आप 5 साल बाद जब आएंगे तो हम 5 साल पहले से लेकर 5 साल बाद इन दोनों के बीच में 10 साल गैप की बात की गई है। तो वैसे ही इन दोनों के बीच में 10 साल का गैप है, जो हमें चाहिए था, सबसे ज़रूरी था, वो मिल गया है। तो उसको हम देखते हैं। दिया है दोस्तों कि अनुपात के हिसाब से हमारा गैप 1 है और सवाल के हिसाब से हमारा गैप 10 है। मतलब अनुपात के हिसाब से गैप हमारा 1, सवाल के हिसाब से हमारा गैप 10। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, 1 का मान 10 दिया हुआ है, 1 का मान 10 दिया हुआ है। लेकिन पूछा है, क्या पूछा है कि वर्तमान में आंसू की आयु क्या है। अब आपको बताना है कि वर्तमान में आंसू की आयु क्या है। तो देखिए आंसू मतलब वर्तमान में आंसू की आयु हमें बताना है, तो वर्तमान में आंसू की आयु बताना है तो 1 का मान अगर 10 है, ये 5 साल पहले का है, जो अनुपात ये दिया हुआ है 5 साल पहले का दिया हुआ है, ये 5 साल बाद का दिया हुआ है, मतलब 5 साल बाद का, तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा 15 साल बाद। आप ये सोच रहे होंगे कि इससे तो 15 साल आ जाएगा, आंसू की जो आयु होगी वो 15 साल होगी, ये आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए हम दूसरे अनुपात से भी आपको दिखा देते हैं कैसे ये बात सही है या गलत है, हम आपको भी प्रूव कर देते हैं। देखिए इसमें हम 2 गुणे 10 करते हैं, 2 गुणे 10 करते हैं, यह हो जाएगा 20। जब ये 5 साल बाद का आया है, जबकि आपको वर्तमान में पूछा है, मतलब 5 साल पहले का पूछा है, ये तो 5 साल बाद का ही अनुपात है ना, या तो ये तो अनुपात 5 साल बाद का ही है ना। तो इसको जब 5 साल पहले लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से 5 हम माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 15 साल, जो पहले आपका आंसर आ चुका है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जब तक इसको हम बराबर नहीं करेंगे और इस गैप को हम नहीं समझेंगे, आप लोग सवाल बस देखिए, आप लोग सवाल नोट किए होंगे, सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है सिर्फ आप वैसे वैसे ही उसको करते जाइए। देखिए हम सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, हम कुछ अलग से इसमें नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ जादू की बात नहीं है कि आप इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देख लिए तो डर गए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे वैसे अपनी पेन को आगे करते जाइए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, जो चीज़ हम आपके सामने कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको भी दिखाते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। दिया कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो पिता हैं और पुत्र हैं, पिता हैं और पुत्र हैं, जिनकी आयु का अनुपात 4:1 था, 4:1 था। लेकिन जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7/3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 7/3 गुनी हो जाएगी। ये 7/3 गुनी हो जाएगी, मतलब 7/3। इसको हम 7/3 भी लिख सकते हैं। 7/3 गुनी हो जाएगी मतलब 7/3 हो जाएगी। तो क्या बोला है कि
हो जाएगी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी? देखिए हम क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है पहले कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। उसके बाद दूसरी बात बोला है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7/3 गुनी थी। तो 7/3 गुनी थी, मतलब 7/3 थी। 7/3 को हम 7/3 लिख सकते हैं। ये आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा, जो चीज़ आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 7/3 को आप 7/3 या 7/3 को आप 7/3 लिख सकते हैं। तो वर्तमान में पुत्र की आयु बताना है, यही चीज़ हमें बताना है, यही चीज़ बताना है। देखिए इन दोनों में गैप कितना है? 2 है। और इन दोनों में गैप कितना है? 3 है। तो अभी हम आपको गैप कैसे बराबर करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, हम आपको बता चुके हैं। देखिए इन दोनों में अंतर कितना है? 3 का है, जबकि इन दोनों में जो अंतर है 4 का है। जबकि ये हमारा गैप अभी बराबर नहीं हुआ है। जब इस गैप को हमें बराबर करना है तो देखिए ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हम कर देंगे। कहने का मतलब है कि इसमें 4 और इसमें 3 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये 16 संबंधे 4 हो जाएगा और ये 21 संबंधे 9 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का गैप बराबर हो गया होगा। आप लोग समझ गए? अब हमें सवाल के हिसाब से गैप खोजना है। हमें अनुपात के हिसाब से तो गैप मिल गया, अब सवाल के हिसाब से गैप खोजना है। तो हम पिछली सवाल में आपको बताए हैं कि उसमें 5 वर्ष था, इसमें दिया कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष बाद हम जाएंगे तो वर्तमान में पहुँचेंगे। तो 10 साल आप जोड़ लीजिए, तो पीछे से जब आप 10 कदम आएंगे तो उसको 10 जोड़ लीजिए, 10 वर्ष वो हो गया। जबकि ये दिया 5 वर्ष बाद, मतलब अभी हमें 5 कदम और आगे जाना है, अभी वर्तमान से 5 कदम और आगे जाना है। तो कहने मतलब कि 10 पहले वाला और 5 जो बाद वाला, इन दोनों मिल के हम करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। कहने मतलब कि सवाल के हिसाब से हमारा गैप जो 15 है और अनुपात के हिसाब से हमारा गैप जो है 5 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 3। 1 का मान 3 बार पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए ये दिया है 10 वर्ष पहले का अनुपात। तो 10 वर्ष पहले का अनुपात मतलब 3 × 4 = 12, मतलब 12 हुआ। ये 10 वर्ष पहले 12 साल का है पुत्र, जबकि वर्तमान में पूछा है कि वो कितने साल का होगा, जबकि 10 वर्ष पहले का भी हम निकाले हैं। तो 10 वर्ष बाद का जब हम करेंगे इसमें, तो आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें 10 वर्ष और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 22 साल का। अब देखिए इस अनुपात से हम आपको भी बता सकते हैं। देखिए ये पुत्र इसमें है 3, इसमें हम सेकेंड अनुपात देखते हैं कि 9 × 3 = 27। ये दिया 5 साल बाद। ये दूसरा अनुपात तो 5 साल बाद का ही है ना। ऊपर वाला अनुपात जो है आपका 16/4 या 4/1, ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। अब 5 वर्ष बाद जो दोनों का अनुपात है वो 21/9 है। तो ये आपका 21/9 है, ये 5 वर्ष का है। तो मतलब जब हम वर्तमान में आएंगे 5 वर्ष बाद से पहले, तो ये आपका हो जाएगा 22 साल। समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए आप लोग नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया कि एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है। इसमें लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है। इसमें लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या 25 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? देखिए इसको हम आपको एक अलग ट्रिक के साथ इसको बताते हैं। आप पहले क्रॉस कर लीजिए, जब आप क्रॉस कर लेंगे, जब आप पहले क्रॉस कर लीजिए। दिया है कि इसमें कॉमन दिया है कि एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 है, मतलब
लड़के और लड़कियों की जो औसत आयु है वह टोटल है 38 है। जबकि लड़कियों की जो औसत आयु है, लड़कियों की मतलब पहले गर्ल बोला है, जो लड़कियों की औसत आयु है वह 42 है और लड़कों की जो औसत आयु है वह 33 है। बॉय की जो औसत आयु है वह 33 है। पूछा है इसमें कि लड़की की संख्या इसमें दिया है, जो लड़कियों की संख्या है वह 25 है। लड़कों जो बॉय हैं उनकी संख्या बतानी है। तो बॉय की संख्या में बतानी है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, बस आप लोग एक बार देख लेंगे, इसको भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा वाला है आपसे, बस आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। दिया कि लड़कियों की औसत आयु 42 है और लड़कों की 33 है, जबकि इन सभी छात्रों की 38 है। तो हम इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, वही हमारा अनुपात हो जाएगा। देखिए जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो होगा 5, इन दोनों को हम माइनस करेंगे ये होगा 4, जो हुआ हमारा अनुपात। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब हम पहले इसको इस मेथड पे बनाएंगे, मतलब क्रॉस करेंगे और लड़की जिसका पहले बोलेगा उसका हम पहले लिखेंगे, जिसका बाद बोलेगा उसका हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का जो औसत है उसको, मतलब जो कॉमन है उसको हम बीच में रख देंगे जहाँ क्रॉस लाइन हमारा मिलता है। तो क्या बोल रहा है, इनका अनुपात जब इसको माइनस करेंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा 5/4, क्योंकि सवाल में आपका दे चुका है। मतलब इसका जो मान है, तब इस लड़की का जो संख्या है वह 25 है, मतलब 5 जो है 25 के बराबर, तो 1 का मान हो जाएगा 5। समझ रहे हैं आप लोग ना? मतलब लड़कियों की संख्या 5 है तो हमें लड़कों की संख्या बताना है, तो मतलब 5 का मान 25 हुआ तो 1 का मान 5 होगा, जिसमें से जब लड़के की हमें संख्या बतानी होगी तो 4 × 5 = 20, मतलब ये संख्या हुई लड़कों की। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत आसान था, हम जानते हैं कि बहुत आसान था, आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे पहले आप लोग हैरान हो गए होंगे कि ये इसको हम कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा अलग था लेकिन उसी बेस्ड था जो हम आपके सामने लाए हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन ये दोस्तों, जब भी आप इसको देखेंगे आप ऐसा ये क्वेश्चन ध्यान में रख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलता है कि जैसे कभी भी औसत की बात किया है और दोनों का औसत भी अलग अलग दिया हुआ है, तो समझ लीजिए कि कॉमन दिया हुआ है, दोनों का औसत अलग दिया है, तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने में बहुत जल्दी होगा और बहुत आसान भी रहता है जब आप समझ जाएंगे तब। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा और हमारी क्लास खत्म होने के बाद इसका 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद वादा है आपसे कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। दिया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म लेने के बाद आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म लेने के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही थी जितना पहले थी, मतलब 17 है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। दिया है कि देखिए 3 वर्ष पहले 5 सदस्य हैं, तो कितने सदस्य हैं? ये 5 सदस्य हैं जिनका औसत है 17, मतलब इन सबका पूरा जब हम मिलाएंगे योग होगा वह आपका हो जाएगा 85। औसत आयु 85, मतलब ये 85 वर्ष के इन 5 सदस्यों का जो आयु का योग होगा वो 85 होगा, मतलब सभी जो हैं 85 वर्ष के हैं। तो दिया कि 5 सदस्यों के परिवार वालों की औसत आयु 17 वर्ष है, मतलब वो 5 सदस्य 85 साल के हुए, इन सबों का आयु का योग 85 साल होगा। जबकि ये 3 साल पहले का है, मतलब एक सदस्य 3 साल बाद फिर जाएगा, एक सदस्य 3 साल बाद फिर जाएगा, ऐसे ही 5 सदस्य जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 ऐड हो जाएगा। मतलब एक सदस्य का 3, तो 5 सदस्य का 5 3 15 साल आगे जा रहे हैं ना तीनों सदस्य, तो उनका औसत अब कितना हो जाएगा? अब ये योग उनका हो जाएगा 100 ईयर। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब ये, तो उसके बाद क्या बोला है
उसके बाद बोला है कि आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है, मतलब एक तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म हुआ। तो जब ये वर्तमान में पहुँचे, मतलब आज की डेट में पहुँचे, तभी एक बच्चे का जन्म हो गया। तभी एक बच्चे का जन्म हो गया। अब सदस्य हो गए हैं 6। अब आज की डेट में सदस्य हो गए हैं 6। तो सदस्य उसके बाद भी उनका जो औसत है वो कितना ही पहले जैसा है, मतलब 17 छक्का 102। समझ रहे हैं ना। 5 सदस्यों की जो औसत आयु थी वर्तमान में वह 100 थी। जबकि जब एक बच्चे ने जन्म लिया तत्पश्चात आज ही ने एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद उसके बाद भी उनकी औसत आयु पुरानी, जितनी पुरानी थी उतना ही रह गई है, मतलब 17 ही रह गई है। तो जब 6 सदस्यों का जब हम पूरा योग करेंगे आयु का तो 102 आ जाएगा, जबकि इनका औसत 17 ही रह गया है। तो हमें इसमें पूछा है कि पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए 5 सदस्य हैं जिनका औसत दिया हुआ है 100, 6 सदस्यों का औसत भी दिया आपके सामने, हम निकाल दिए 102। 5 सदस्य का आप तो पहले ही जानते हैं, तो इसमें छठे सदस्य का जो जन्म लिया है उसकी आयु में बतानी है। तो 5 सदस्य का आपको पहले ही आयु पता है 100, जबकि छठा सदस्य आने के बाद 102 हो गया है। तो कहने मतलब कि 2 बढ़ गया है। मतलब जब 102 में हम 100 को माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो 5 सदस्य जब तक थे तो उनकी वर्तमान में जो आयु का औसत था वो 100 था। 3 वर्ष पहले 85 था, लेकिन आज की डेट में वो उनका जो है योग है वो आयु का वो 100 है। जबकि तभी एक बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके बाद भी उनके आयु का जो औसत है वो पुराने जैसा ही रह जाता है, मतलब 17 ही रह जाता है। जबकि 6 सदस्यों का अगर हम आयु का योग करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो कहाँ पुराना रह गया, ये तो 102 है, ये तो 100 है। यही हमें बताना है कि इसमें कि तो बच्चे की आयु कितनी है। तो हम बच्चे की आयु जब 2 निकाल देंगे तो आज की डेट में फिर वो जब रहेंगे तो ये आज का डेट का ही है। जब हम 2 इसको निकाल देंगे तो आज की डेट का ही 100 ये बच जाएगा यहाँ। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो वही कहने का मतलब कि जब इसमें से 100 माइनस करेंगे तो वो बच्चे की आयु पता चल जाएगी 2 वर्ष। तो बच्चे की आयु कितनी थी, 2 वर्ष का वो बच्चा था। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए। ये जो दोस्तों क्वेश्चन था ये आपको हमेशा आपको मिलता रहेगा, ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। आप लोग कभी भी गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसमें आपको ये बहुत मिलेगा, क्योंकि ये आपको हमेशा मतलब कि फंसाता रहता है। आप अगर इसका रिवीजन छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन जो भी हम करवाए हैं तो इसको आप भूल जाएंगे। बस इसमें थोड़ी सी बात याद रखनी है, अगर उतना ही बात आप याद रखेंगे तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमित और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। अमित और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 4 वर्ष बाद, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:11 होगा। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। देखिए अमित और उसके पिता हैं, अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ये है अमित और ये है उसके फादर, जिनकी आयु का अनुपात 2:5 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:11 हो जाता है। 5:11 हो जाता है, ये कब होता है, 4 वर्ष बाद। गौर कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं पहले। 4 वर्ष बाद तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो गैप हमारा है 6 का है और इसमें जो हमारा गैप है 3 का है। क्या बराबर हुआ, नहीं बराबर हो तो इसको हम कैसे बराबर करेंगे बताइए, इसको बराबर हम कैसे करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं इसको बराबर हम कैसे करेंगे। भूलिए नहीं, आप इतना जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे बात बनेगी। आइए इसको हम बराबर करते हैं। देखिए इन दोनों का हम अंतर देखेंगे। जब इन दोनों में अंतर 3 का है और इसमें अंतर है 6 का, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का हम ऊपर कर देंगे। देखिए ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपका दूसरा अनुपात आ जाएगा जो अंतर एक सेम लाएगा। देखिए कैसे लाता है,
देखिए इसमें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना के 12 समंधे 30। इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 समंधे 33। क्या इन दोनों का अब अंतर समान हुआ? 3 का अंतर हुआ ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपको ऐसे ही बताया था बनाने के लिए ना, इतना जल्दी भूलेंगे तो कैसे बात बनेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या दिया है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ही दिया है ना। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:11। 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी? नहीं दोस्तों, मिस्टेक हो गया है लिखने में, आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ये दिया है 9 वर्ष बाद हुआ है इनका ये। तो जब ये अनुपात इसके हिसाब से हमारा अनुपात के साथ हमारा अंतर है वो 3 है, और सवाल के हिसाब से जो हमारा कॉमन उसका अंतर है वो 9 है। मतलब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 का मान आया 3। जबकि पूछा है कि पिता की 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले आयु क्या थी, तो पिता का बताना है। ये देखिए, जानते हैं आप कब का है? ये वर्तमान का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। तो देखिए इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? इतना। तो 5 वर्ष पहले बताना है दोस्तों। तो 5 वर्ष पहले कितने साल का हो जाएंगे पिता इनके? 5 वर्ष पहले इनके पिता हो जाएंगे 85 साल के। समझ में आया आप लोगों को? ये 90 जो दिया था, 30 तिहाई 90, ये तो आपका 4 वर्ष नहीं, क्या था ये? आपका वर्तमान का था, जबकि 5 वर्ष पहले का पूछा है। तो 5 वर्ष पहले का कितना हुआ ये आपके सामने आ चुका है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। आज का हमारा ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ और कुछ अलग टॉपिक के साथ। एज का हमारा ही टॉपिक रहेगा। तीसरा वीडियो जो आएगा अब हमारा वो एज पे ही रहेगा, और कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ और कुछ नई बातों के साथ उसमें भी आपसे हम मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन को नोट कीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। दिया है 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति ए और बी हैं, जिनके आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था, ये 10 वर्ष पहले था। 10 वर्ष पहले था। तो क्या पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी? मतलब कि इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 3 का है, इसमें अंतर 1 का है। अंतर समान नहीं है दोस्तों, तो समान बनाइए। देखने से काम नहीं चलेगा, आप इसको तुरंत समान बनाइए। कि इसको कैसे समान करेंगे, मतलब क्वेश्चन आप लोग देखिए, उसकी पढ़िए, तुरंत सॉल्व कर दी। मुझसे पहले आप सॉल्व करके बैठे रहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए आंसर को आप मिलाइए कि आपने सही किया है कि नहीं सही किया है। देखिए हम समान कैसे बनाते हैं, आपको मैं नियम पहले बता चुका हूँ। इसमें 1 का अंतर है और इसमें 3 का अंतर है। तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हम करेंगे। तो इसमें हम 3 से और इसमें हम 1 से गुणा करेंगे। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अनुपात जो आपका हो जाएगा, देखिए क्या होता है। ये आपका अनुपात हो जाएगा 3 तिरिक के 9, ये हो जाएगा 3 चौक के 12, ये हो जाएगा 4:7। ठीक है, अब देखिए अनुपात क्या समान हुआ। 7, 5, 12, 5 का अंतर है, 5, 4, 9, 5 का अंतर है। जब सवाल के साथ हमारा अंतर कितना है दोस्तों? 10 है। 3 दोनों जो हम डिवाइड करेंगे तो 1 का मान 2 आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु 3 ×
2 इक्वल टू 6। यही तो वर्तमान है, वर्तमान का ही दिया हुआ है ना। हाँ, ये वर्तमान का दिया हुआ है, मतलब ये आपका आंसर हुआ 6। मतलब ए की जो वर्तमान आयु है वो 6 साल होगा, मतलब ये आज 6 साल का हुआ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का, थैंक यू दोस्तों। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।